श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के खोज में रहता है मानसिक आसक्ति का शिकार नहीं होता। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि सुकून बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर ही है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण है। जो छुपा लिया जाए वह शक्ति बनता है और जो बता दिया जाए वो तमाशा बनता है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो प्रसन्न है उसे पाने का प्रयास करो या तो जो मिला है उसमें अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। दो बातें जीवन को सरल बनाती हैं, चुप रहना और माफ़ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं। स्मरण रहे कि सब कुछ जीत कर मृत्यु से हार जाना है, इसलिए कर्म वो ही करना जो ईश्वर के करीब ले जाएं। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने से समझ आती हैं। जैसे सूर्योदय होते ही रात का अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने के मार्ग से भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसकी मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरा कर रहा है उसकी मदद करने पर पाप मिलता है। इस संसार में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवन में आहुतियाँ देना यज्ञ है, निस्वार्थ भाव से विद्या दान करना यज्ञ है, निस्वार्थ भाव से दान करना यज्ञ है, अपनी प्रिय वस्तु का बलिदान यज्ञ है, अपनी दिव्य कामना का त्याग यज्ञ है, अपने आप को अपने सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना यज्ञ है। सतत आपका आंसू चाहे लाखों पाप करने पर अंतिम क्षण में क्यों ना बहाए गए हों, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ और उस आंसू से मनुष्य के सारे पाप धोकर उसे निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। जो कुछ भी प्राप्त होता है यहीं से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। जो अच्छा हो उसे रख लीजिए, जो बुरा हो उसे त्याग दीजिए। संसार का एक ही नियम है, जो बांटोगे वही पाओगे, फिर वो चाहे धन हो, सम्मान हो या अपमान हो या नफरत हो या फिर प्रेम हो। किसी के बिना दिल ना लगे वह मोह है और किसी के बिना दिल लग जाए तो वह प्रेम है, क्योंकि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा के शरीर से नहीं। और आत्मा उस परमात्मा का प्रकाश है जो हर जगह व्याप्त है। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय और जिंदगी। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वो देगी जिसके काबिल तुम हो। मुस्कुराकर गम का जहर पीना आ गया है तो समझ लो वास्तव में जीना आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। खुशी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, खुशी वो है जिसके पास संतुष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन वासना से नहीं, अहंकार से नहीं, छल कपट से नहीं, बल्कि प्रेम करुणा और भक्ति के साथ। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर वासना और भोग विलास में लिप्त होकर जीवन व्यतीत करता है वह अंत में कुत्ते के समान ही मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर भी छूटा, नंद बाबा भी छूटे, राधा भी छूटी, मथुरा भी छूटी। मेरे जीवन में सब कुछ छूटता ही गया। धर्म समझ के कर्म किया, कभी जीते कभी हारे, लेकिन भगवान के चेहरे पर वही मुस्कान रही। सब कुछ छूटने के बाद खुश कैसे रहते हैं ये भगवान से बेहतर तुम्हें और कोई नहीं बता सकता।